नमस्ते मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के सत्संग में। हमारा आज का विषय, सत्संग का विषय है आध्यात्मिक अनुभवों की महत्वता। ये बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस सत्संग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप से एक कहानी शेयर करना चाहता था जो स्वामी क्रियानंदा जी ने बताई थी इस विषय के बारे में। ये कहानी है एक महान संत बाबा गोरखनाथ की, और वो कुछ 300 साल की उम्र की आयु के थे और उन्होंने बहुत ही बड़े योगी थे वो, और उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी अपने आध्यात्मिक जीवन में। और जब एक दिन वो ध्यान कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका समय आ चुका है कि वो अपने इस शरीर को त्याग दें। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैंने अब ये इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, मैं किसको अपनी ये सिद्धियां दे सकता हूँ इस शरीर को त्यागने से पहले। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं इसके बारे में ध्यान करूँगा। तो वो ध्यान के आसन में बैठे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक नेत्र पे गौर किया और उन्होंने ये एक कॉल किया कि ठीक है, मुझे कहाँ, एक मन ही मन में एक सवाल पूछा कि मुझे किसको देना चाहिए, वो व्यक्ति कहाँ होगा। और उन्हें ये दिखाई दिया कि एक जवान पुरुष था, एक व्यक्ति था जो भी एक योगी था, और वो गंगा नदी के किनारे पे ध्यान कर रहा था। और बाबा गोरखनाथ ने देखा कि हाँ, मुझे अपनी जो योगिक सिद्धियां हैं वो इस व्यक्ति को, इस योगी को देनी चाहिए। तो बाबा गोरखनाथ के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, तो वो तो बस प्रकट हो गए तुरंत इस योगी के सामने, और उस योगी के सामने आए, उस जवान पुरुष के सामने, उस व्यक्ति के सामने, उस योगी के सामने, और उन्होंने बोला, मैं बाबा गोरखनाथ हूँ। और उस योगी जो अपने ध्यान में थे, उन्होंने अपने नेत्र खोले और उन्होंने बड़ी ही शांति से देखा। उन्होंने बोला, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। और बाबा गोरखनाथ थोड़े सरप्राइज थे, थोड़े प्रचलित हो गए कि अरे, मैं इधर प्रकट हुआ हूँ और ये बिल्कुल भी कुछ बता नहीं रहा है, उसको कुछ भी सरप्राइज नहीं है। तो उसने बोला, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो बाबा गोरखनाथ ने बताया कि मेरा समय आ चुका है इस शरीर को त्यागने का, और मुझे ये पता चला है कि मुझे अपनी जो योगिक सिद्धियां हैं वो तुम्हें देनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है, तो मुझे दे दीजिए, बड़ी शांत सरल स्वभाव से। तो बाबा गोरखनाथ ने बोला, ठीक है। तो उन्होंने जो योगिक सिद्धियां हैं अपनी कुछ पत्थरों में, छोटे पत्थरों में उन्होंने उस सिद्धियों को डाल दिया और उस व्यक्ति को दे दिया। और उस योगी ने कहा कि ये सारी सिद्धियां मेरी है। बाबा गोरखनाथ ने कहा, हाँ, तुम्हारी है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इन सिद्धियों के साथ जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, हाँ, तो आप जो चाहे कर सकते हो। तो उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है। वो गंगा किनारे बैठा था, तो उसने इन पत्थरों को लिया और गंगा में फेंक दिया। और ये देखते ही बाबा गोरखनाथ एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि मूर्ख, ये तुमने क्या किया, ये मेरे पूरे जीवन की मेहनत है, और जो मैंने तुम्हें दी थी, और तुमने ऐसे ही फेंक दी। और उस व्यक्ति ने, उस योगी ने, जो आयु में कम थे लेकिन उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया था अपने जीवन में, और उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा कि बाबा गोरखनाथ, अभी भी भ्रम में जी रहे हो। और बाबा गोरखनाथ सोचे, अरे, मैं अभी भी इस भ्रम में जी रहा हूँ कि ये सिद्धियाँ मेरी है, और ये भूल गया मैं कि ये सब ईश्वर से आती है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि ये शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ मेरी है, मेरे अहम की है। और उसी समय बाबा गोरखनाथ ने उस योगी को प्रणाम किया, उसको नमन दिया, और उसको बहुत ही अपना धन्यवाद बोला। और उन्होंने बोला, ठीक है, अब मेरा समय आ चुका है शरीर को त्यागने का, लेकिन मैं आपका ये जो आभार है वो कभी नहीं भूलूंगा। और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये बहुत ही अच्छी कहानी है इस विषय के बारे में बात करने से पहले, कि आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक सिद्धियों की क्या महत्वता है। ये महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब हम अपना आध्यात्मिक
करियर, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, तो हाँ, ये ज़रूरी है, हमें कुछ अनुभव होना चाहिए। लेकिन यदि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को सिर्फ अनुभवों के मार्ग से देखें, सिर्फ देखें कि अरे मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे ये दिव्य दृष्टि दिखाई दे रही है, मुझे ये ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है, जो बहुत ही सच्चे आध्यात्मिक अनुभव हैं, लेकिन ये अपने आप में ही किसी भी प्रकार के प्रूफ नहीं है कि मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। बाबा गोरखनाथ को ले लीजिए, वो बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी वो भ्रम में जी रहे थे, फिर भी वो इस भ्रम में थे कि नहीं, वो महान है, ना कि ईश्वर जो उनमें बसते हैं वो महान है। तो हमें आध्यात्मिक अनुभवों को कैसे देखना चाहिए अपने जीवन में, और इस विषय में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आप पाओगे दोस्तों कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं या काफ़ी सालों से इस मार्ग में हैं, तो शुरुआत में काफ़ी अनुभव होते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अनुभव हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये हमारी चेतना को कैसे प्रभाव कर रहा है। क्या इस अनुभव से मैं और आनंदित हूँ, या मैं फिर भी वैसे ही अपना जीवन जी रहा हूँ जैसे पहले जी रहा था। मैं पहले क्रोधित था, अभी भी क्रोधित रहता हूँ। पहले मैं घृणा करता था, अभी भी मैं घृणा करता हूँ। पहले मैं निराश रहता था, दुखी रहता था, अभी भी मैं दुखी हूँ। फिर क्या फ़ायदा किसी भी दिव्य दृष्टि से, किसी भी अनुभव से। लेकिन यदि इन अनुभवों से हमें अपने जीवन में आनंद महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए जिससे हमें कठिनाई महसूस हो रही है, लेकिन उस कठिनाई के भीतर हम पाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इस कठिनाई से भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो अनुभव फायदेमंद है। नहीं तो किसी भी प्रकार का अनुभव हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। और शायद किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव हो भी ना, और फिर भी वो अपने आप में आनंद महसूस कर सके, तो मैं कहूँगा दोस्तों, वो आनंद भी अपने आप में एक अनुभव है, और उस आनंद को हमें बढ़ाना चाहिए। कैसे? उस आनंद को अपने भीतर ही नहीं, अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में, और ये ही नहीं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ में भी हमें उस आनंद को बांटना चाहिए। स्वामी क्रियानंद जी, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने 400 से ज़्यादा संगीत लिखे, उन्होंने 150 किताबें लिखी, उन्होंने हज़ारों लेक्चर्स दिए, और उन्होंने पूरे विश्व में वो ट्रैवल करते थे, और उन्होंने 8 से 9 जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ है वो कहते थे, उनका फाउंडेशन किया, और उन्हें उसके फाउंडर थे वो, और हज़ारों लोगों को वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते थे। और इन सब के बावजूद वो कहते थे कि मैं अपने जीवन के अंत में ये देखना चाहूँगा कि क्या मैं एक अच्छा शिष्य था। और दोस्तों, ये एक अच्छा एटीट्यूड है, ना कि मैं कितना महान हूँ, लेकिन कितना मेरे गुरु, और यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो कितना ईश्वर मेरे जीवन के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन एक मार्ग ये भी है कि हम दूसरों की कैसे सेवा कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से। और स्वामी क्रियानंद जी ये भी कहते थे, इनफैक्ट मैं कुछ हफ्तों पहले थोड़ा चंचल था मेरा मन, और मैं सोच रहा था कि अरे मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ और मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ, लेकिन क्या मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मेरा कोई प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? और मेरा मन बस इस बात को लेके चंचल था। और फिर ये बात मेरे को स्वामी क्रियानंद जी ने जो कही थी, जो मुझे याद आई, कि उन्होंने कहा था या लिखा था कहीं पे कि अगर आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग पे अपनी प्रोग्रेस को देखना पड़े, और वो कहते हैं कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये ना सोचें ज़्यादा, क्योंकि हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग को निष्काम कर्म के रूप में देखना चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन यदि आपको देखना पड़े या सोचना पड़े किसी भी कारण से कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, तो ये देखिए कि आप
क्या महत्वाकांक्षाएं रखते हैं अपने जीवन में, आपके क्या डायरेक्शंस हैं, आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यदि आपके जीवन की दिशा ये है कि अरे मैं तो ईश्वर को अपना जीवन देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ाएं, निस्वार्थ जीवन जिएं, लोगों की सेवा करें और अपनी जो संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे सबके जीवन में रहती है उन्हें भी ऐसे पूरा करें जैसे आप ईश्वर देखें अपने माता में, अपने पिता में, अपने पति में या अपनी पत्नी में या अपने बच्चों में, और उनकी सेवा करें ये देख के कि उनके अंदर उनके भीतर ईश्वर हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम सोचें कि अरे नहीं, मैं कैसे वो गाड़ी प्राप्त करूंगा, मैं कैसे वो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को गाड़ी लेना आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन हम मान लीजिए कि ये हम सब जानते हैं कि गाड़ी, यातायात, ये सब आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की और स्वार्थ भावना से इनकी लालसा रखना कि अरे जब मुझे ये गाड़ी मिल जाएगी, जब मुझे ये फ़ोन मिल जाएगा तब मैं खुश रह पाऊंगा, तब दोस्तों हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस गाड़ी को मिलने के बाद में हमारे जीवन में एक और, अच्छा फिर मुझे वो फ़ोन चाहिए, अच्छा वो फ़ोन मिलने के बाद में अरे मेरे को वो टीवी चाहिए, वो टीवी मिलने के बाद में, और ये चक्र चलता रहता है आगे और आगे और आगे, और इस चक्र में हम घूमते रहते हैं। तो यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन को इस प्रकार देख पाते हैं कि अरे मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, और यदि आपकी महत्वाकांक्षा इस ओर है कि मैं अपनी चेतना को कैसे आगे बढ़ा पा रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और फिर अगर आपको अपने ध्यान के समय और या अपने जीवन के समय कोई आध्यात्मिक अनुभव हो, तो भी वो आपके आध्यात्मिक मार्ग में आगे आपको बढ़ने की मदद करेगा। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था, वो अपने आप में एक फाइनल डिसीजन नहीं है कि हाँ अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अगर आप चाहो कि, अगर कोई भी चाहे कि हाँ मैं ध्यान में बैठा हूँ, और इनफैक्ट मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूँगा कि योगानंद जी की एक शिष्य थे जो स्वामी क्रियानंद जी के गुरु भाई थे, और वो भी एक ब्रह्मचारी थे, और स्वामी क्रियानंद जी वो एक ही आश्रम में रहते थे। और एक दिन स्वामी क्रियानंद जी ने अपने गुरु भाई के द्वार को खोला, जिस कमरे में थे उसका जो दरवाज़ा था उसको खोला, और देखा कि उनकी जो गुरु भाई थे वो एकदम गद्दे पे लेटे हुए थे और उनका श्वास बंद था, और वो किसी और ही दुनिया में थे ऐसे लग रहा था। और जब अगले दिन अपने गुरु भाई से वो मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा था तुम्हारे साथ, उस दिन मैं आया था। और उन्होंने बोला अरे मेरे को हमारे गुरु जी योगानंद जी शरीर के बाहर एक यात्रा में लेके जा रहे थे इस विश्व में, और इस विश्व में ही नहीं, बहुत ही सूक्ष्म विश्व जो विश्व है उनके दर्शन दे रहे थे मुझे। और क्रियानंद जी ने सोचा अरे मैं किस प्रकार का शिष्य हूँ, मुझे तो मेरे गुरु किसी भी प्रकार के ऐसे दृश्य नहीं दिखाते हैं। तो लेकिन ये सोचने की बात है दोस्तों कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में स्वामी क्रियानंद जी के ये जो गुरु भाई थे उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग छोड़ दिया। और स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा अरे इसको कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले ये आध्यात्मिक अनुभव हुआ और उसने कैसे ये मार्ग छोड़ दिया। और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला कि काफ़ी बार व्यक्तियों को जो आध्यात्मिक मार्ग पे रहते हैं उन्हें, शिष्यों को, उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है, लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि वो आगे बढ़ चुके हैं अपने आध्यात्मिक मार्ग में, बल्कि इसलिए क्योंकि गुरु और ईश्वर उन्हें बताना चाहते हैं कि यही संसार है जो सच्चा है, जो मतलब ये संसार जो हमें आगे मिल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं कि अच्छा ये एक हारमोनियम है या ये एक शरीर है, ये सच्चा नहीं है। लेकिन इस संसार के आगे भी बहुत सारे संसार हैं जो सच्चे हैं। और काफ़ी बार हमें गुरु और ईश्वर आध्यात्मिक अनुभव इसलिए देते हैं ताकि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में
प्रोत्साहित हो सकें और हम आगे बढ़ सकें। और इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि ये एक प्रोत्साहन भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार जब आपको किसी भी प्रकार का अनुभव हो ध्यान के समय तो आप डर जाए कि अरे अरे नहीं नहीं मैं अब अपना आध्यात्मिक मार्ग छोड़ने वाला हूँ। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। और एक और कहानी है जो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता था। ये थी काफ़ी सालों पहले की बात थी, जब एक स्वामी थे जो एक क्रिश्चियन मिशनरी के साथ में एक नाव में यात्रा कर रहे थे। और वो जो क्रिश्चियन मिशनरी थे जो इन स्वामी को बोल रहे थे कि अरे जीसस क्राइस्ट का जीवन कितना महत्वपूर्ण था और वो कितने बड़े योगी थे, जो सच है क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने कहा था अपने शिष्य को कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक योगी भी थे और वो क्रिया योग या उससे बहुत ही सिमिलर एक टेक्निक का प्रयास करते थे। खैर वापस कहानी पे आते समय तो जब ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे इन स्वामी जी से इस स्वामी से बात कर रहे थे। इस स्वामी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद उनका नाम स्वामी हरिदास था। खैर कहानी पे आते समय वापस आते हुए तो इस स्वामी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे जीसस ऐसा क्या कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही कुछ अहम से उन्होंने ये बात की थी। तो वो लोग नाव में थे और इस क्रिश्चियन मिशनरी ने इधर उधर देखा और उसने बोला ठीक है, हम लोग नाव में हैं, जीसस क्राइस्ट पानी के ऊपर चल पाते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और तुरंत उन्होंने अपना पाँव नाव से बाहर रखा और वो नाव के ऊपर पानी के ऊपर चल पा रहे थे। और सब लोग जो नाव पे थे वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उस राज्य के जो राजा थे उन्होंने ये कहानी सुनी और उन्होंने बोला ये सब ठीक है, लेकिन इस स्वामी के साथ कुछ गलत है, क्योंकि क्यों कोई अपना आध्यात्मिक अनुभव पूरे लोगों को दिखाना, उसका प्रसारण करना चाहेंगे, उसे दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अरे मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। और ये राजा जो बहुत ही समझदार थे उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें कुछ गलत है। और सुनिए इस बात को कि कुछ ही सालों में जो ये स्वामी थे वो अपने आध्यात्मिक जो पद थे उससे गिर गए थे और उन्होंने संसार को अपना लिया। उन्होंने अपने स्वामी पद को त्याग दिया, उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे थे, जो अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो वहाँ थे, जो जिस पद पे थे वहाँ से वो नीचे गिर गए थे। और कई सालों बाद उन्हें ये महसूस भी हुआ कि उनकी क्या गलती थी और फिर वहाँ से उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़ाना शुरू किया। तो ये कहानी हमें ये बताती है दोस्तों कि हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। योगानंद जी कहते थे अपने शिष्यों को कि आपको जो भी आध्यात्मिक अनुभव हो उसे किसी के भी साथ आप शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात है, जो भी आध्यात्मिक अनुभव हो वो आपके और ईश्वर के बीच में है, आपके और आपके गुरु के बीच में है। तो एक और बात, जैसे कि मैं कह रहा था, मैं निष्काम कर्म के बारे में कह रहा था। काफ़ी बार दोस्तों लोग निराश हो जाते हैं जब वो ध्यान करने बैठते हैं या वो अपने आध्यात्मिक तकनीकों का प्रयास करते हैं। शुरू में हाँ उन्हें आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, वो निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे नहीं, मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमें अपनी हर चीज़ जीवन में निष्काम कर्म के रूप में देखनी चाहिए। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म वो होता है जब हम कोई भी प्रकार की क्रिया करते हैं, कोई भी प्रकार का अभ्यास करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे ये फ़ायदा होने वाला है या मुझे इससे ये अनुभव होने वाला है, बल्कि हम बस ये सोचेंगे कि ये मैं ईश्वर को अर्पित करता हूँ, ये मैं ईश्वर को देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम ईश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर मुझे अनुभव दे, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर मुझे अनुभव नहीं दे, फिर भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं जो भी करूँगा सिर्फ ईश्वर को दूंगा। और ये होता है सच्चा निष्काम कर्म, और ये होता है कर्म योग का मार्ग। तो और ये भी नहीं है कि
सिर्फ आप जब ध्यान करने बैठते हैं तभी आप आध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो। योगानंद जी के एक शिष्य ने उन्हें कहा कि क्या मैं उनसे पूछा कि क्या मैं कभी भी आध्यात्म के मार्ग को छोड़ूंगा। तो योगानंद जी ने उसे देख के बोला कि कोई भी इस व्यक्ति में कैसे आध्यात्म के मार्ग को छोड़ सकता है। हर व्यक्ति इस विश्व में आध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है। बस ये फ़र्क है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये योगानंद जी के शब्द नहीं है, बस ये फ़र्क है कि कुछ लोग आध्यात्म के मार्ग पे बहुत ही वो जानते हैं कि वो आध्यात्म के मार्ग पे है और वो उसमें एफर्ट्स डालते हैं, और कुछ लोग आध्यात्म के मार्ग पे नहीं हैं और उनके लिए उनका आध्यात्म ये है कि अरे मुझे कैसे मैं संतुष्ट रह सकता हूँ इस गाड़ी से या इतने पैसों से या इस संबंध से या इस फ़ोन से या इस लैपटॉप से। और वो लोग आध्यात्म के मार्ग पे नहीं है, लेकिन वो आप कह सकते हो कि कर्म भोग के मार्ग पे है, जहाँ वो देखते हैं कि अरे उनकी लालसा कैसे पूरी हो सकती है इस विश्व के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम पाते हैं कि हमें कोई भी चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती है और हमें सिर्फ ईश्वर और उनका प्रेम संतुष्ट कर सकता है। और शायद कोई अनुभव मिले, कोई अनुभव ना मिले। और स्वामी क्रियानंद जी कहते थे जैसे कि मैंने ये इतनी सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन बस मेरे लिए तो ये इतना काफ़ी है कि मैं अपने भीतर आनंद महसूस कर पा रहा हूँ, और शायद वो काफ़ी है हमारे लिए भी। तो अपने जीवन में देखिए कि आप कहाँ भीतरी आनंद पा सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। तो आप अपने आप पाओगे कि बाहरी अनुभव मिले ना मिले, आप अपने जीवन में चाहे ध्यान कर रहे हो, अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हो, आप खुश रह सकते हैं और वो अपने आप में ही एक अनुभव हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि हमें इस सत्संग के साथ कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो और हम इसमें से कोई भी एक चीज़ लेके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ओम शांति शांति शांति। अब दोस्तों, जिस भी प्रकार का आनंद हमें अनुभव हुआ इस सत्संग में या इस जीवन में, हम उसे इस विश्व के साथ में बांटेंगे, और उसे हम बांटेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करके। तो पहले हम अपनी हथेलियों को मसलेंगे और इस विश्व को देखिए, और आज के दिन में जितनी कठिनाइयाँ आ रही है इस विश्व में अलग अलग कारण से, देखिए कि ईश्वर उन सब को मदद कर रहा है, उन सब की मदद कर रहा है। अब अपने हाथों को उठाइए और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।